दुश्मन के शर से भी महफूज होंगे आप। पहले नक्श देखें, ये नक्श हैदर करार, ये नक्शे, फिर मैं इसको बताऊंगा आपने किस तरह इस 3 दिन के अंदर इसकी मुकम्मल ज़कात अदा कर लेना है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इस नक्श को कहा जाता है कि ये नक्श हैदर करार है, जो आपके छुपे दुश्मनों को जाहिर कर देता है, जो आपके दुश्मनों की मनसूबाबंदी जो सालों से की जा रही होती है, कि उनसे महफूज रखता है। और वो दुश्मनाने इस्लाम जो कुफार हैं, ये उन पर कहर बन के नाजिल होता है। ये नक्श, वो दुश्मन जो आपकी जान के हैं, उन पर कहर बरसता है। वो दुश्मन जो आपकी इज्जत के हैं, उन पर वो कहर बरसता है। ये नक्श, हिफाजत होना एक अलग बात है, हिफाजत तो होगी आपकी, हिफाजत के लिए बिल्कुल डिफरेंट है। ये हिफाजत तो बेशक होगी इससे, लेकिन इसका असल मकसद जो छुपे हुए दुश्मन हो ना, उनको जाहिर कर देता है और आपको दुश्मनों के शर से महफूज कर देता है। आप ये देखिए कि जब आप इस नक्श की ज़कात 3 दिन में अदा कर लेंगे, 3 दिन में ये सिर्फ 3 नक्श लिखे जाएंगे, किस साथ में लिखे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और कैसे लिखे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आई बात समझ में, कि जब आप इसकी 3 दिन के अंदर ये 3 नक्श लिख लेंगे अपने पास, आई बात समझ में, तो ये नक्श सारी ज़िंदगी भर के लिए आपके लिए काफ़ी, आप जिसको चाहे दे दें। मेहनत एक दफ़ा की है, उसके बाद आप इसको फ़ोटो स्टेट करके दे दें किसी को भी, लेकिन तैयार कर कर। कि ये वो नक्श है कि जो दुश्मनों पर कहर बन के नाजिल होता है। करना हमें ये है कि ये नक्श हैदर करार हमने 13 रजब, 14 रजब और 15 रजब रोज़ा रख कर, आई बात समझ में, नमाज की पाबंदी के साथ, आई बात समझ में, जब 13वीं शब लगे, जब 13वीं शब लगे, उस शब में यानी कि मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद, जब आप फारिग हो जाएं, इशा की नमाज़ के बाद जब पढ़ लेंगे तो 13वीं शब में आप दाखिल हो चुके होंगे, तो आपने पेन से इसकी पूरी तरतीब से, जिस तरतीब से ये नक्श है, इसी तरीके से पूरा नक्श लिख देना है आप। अच्छा, नक्श की तरतीब ये कि पहले आप पूरे इसके खाने बना लेंगे, लिखना शुरू नहीं करेंगे। जब आप पूरे खाने इसके बना लेंगे, पूरा नक्श बना लेंगे, उसके बाद आपने जो शुरू सबसे बाहर की जो लाइन है कि जिसमें लिखा हुआ है ये हैदर वलीउल्लाह, ये ठीक है, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस पर लिख के शुरू करेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखेंगे, उसके बाद या हैदर वलीउल्लाह लिखेंगे या हैदर असदुल्लाह लिखेंगे। फिर हम पूरे जो बाहर लिखे हुए हैं ना, या अली काशिफुल गराइब, या अली मज़हरुल अजाइब, या हैदर करार, या हैदर करार, बाहर के जितने भी हमारे वो हैं हम उसको लिखेंगे। उसके बाद फिर हम उसके अंदर वाली लाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर हम अंदर वाली लाइन लिखेंगे, फिर हम उसके अंदर वाले खाने भरेंगे। यानी कि बाहर से हम अंदर की तरफ आएंगे, अंदर से बाहर की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, हम पहले बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, उसके बाद अंदर के खाने भरेंगे, कुरान की आयतें लिखेंगे, जो आयत लिखी हुई है इन्ना शानिया का होल अबतर तरमीम बेजारत में सिजिल फ़जालम काफ़ी माकूल, और जो दूसरी आयत है उस तरतीब से लिखेंगे। उसके बाद फिर अंदर आएंगे, फिर लब्बाइक लब्बाइक अंता मौलाहू, फिर इसी तरीके से ये मनाजात लिखेंगे। उसके बाद फिर अंदर के खाने लिखेंगे। ये इसकी तरतीब होगी, जो बिल्कुल सिंपल तरतीब है ये। जब आप ये एक नक्श लिख लेंगे, उसके बाद मैंने एक अमल आपको बताया था, नक्शे हैदर करार, अमल हैदर करार का, इसके साथ बहुत ज़बरदस्त मिलकर अमल चलता है। आप अगर चाहते हो कि 3 दिन में आपका नक्श की भी ज़कात अदा हो जाए, 3 दिन के अंदर आपका नक्श भी जारी हो जाए, 3 दिन में आप चौकी हैदर करार भी वो आपकी मुकम्मल हो जाए, तो चौकी हैदर करार भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और ये मेरी वीडियो में भी मौजूद है। ये वीडियो शायद मैंने रमज़ान में इसका अमल बताया था। तो 360 बार ये नक्शे, ये चौकी हैदर करार है, ये 360 बार पढ़ के आप इस पर दम कर दें। अच्छा, 360 बार सिर्फ 3 दिन करेंगे, 13, 14, 15, उसके बाद खाली इसको आप अपने विड में रखेंगे। विड में
360 के अगर हम मुफर्रिद अदद लेकर आते हैं, 9 बनते हैं, 9 मरतबा रोज़ाना पढ़ लेंगे। 9 मरतबा नहीं पढ़ सकते, 3 दफ़ा पढ़ लें, 5 मरतबा पढ़ लें, 7 मरतबा पढ़ लें, 2 मरतबा पढ़ लें, ताक अदद में पढ़ लें, इसको विद में रखें अपने। आई बात समझ में? ये आपको फ़ायदा देगी। इसमें फ़ायदा ये होगा कि 3 दिन के अंदर आपकी नक्शे चौकी हैदर करार की भी ज़कात अदा हो जाएगी। अच्छा, अब वो लोग कि जो 360 की तादाद पूरे नहीं कर सकते, उनको बहुत ज़्यादा लगता है, बीमार हैं, परेशान हैं, पढ़ने में टाइम लग रहा है, नहीं पढ़ सकते, उनको ज़बानी याद भी नहीं है, देख के पढ़ेंगे, तो वो लोग इसको 40 मरतबा पढ़ लें। आई बात समझ में? 360 मरतबा पढ़ेंगे तो उनको पूरा साल ये अमल करामत रहेगा। और 40 मरतबा बहालत मजबूरी पढ़ेंगे तो भी 40 मतलब पूरे साल तक उनके लिए ये अमल कारआमद साबित रहे, क्योंकि हैदर करार, ठीक है, वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आपको भेज भी व्हाट्सअप भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने 40 बार पढ़ के रोज़ाना इसके ऊपर दम कर देना, सिर्फ 3 दिन। और उसके बाद आप अपने विद में जो भी अमल कर रहे हैं, कोई सूरह मुज़म्मिल शरीफ का कर रहा है तो वो अमल कंटिन्यू रखे, सूरह इखलास कर रहा है कंटिन्यू रखे, सूरह कुरैश कर रहा है कंटिन्यू रखे। हज़रत इमाम अबूल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ अमल हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का कर रहा है, वो उसको कंटिन्यू रखे। जो जिसका अमल कंटिन्यू रखना चाहता है वो कंटिन्यू रख सकता है। अच्छा, ये वो चौकी है कि जिसको कहा जाता है ये चौकी शाह मर्दा हैदर करार की है, और इस चौकी का ताल्लुक़ हमारे सिलसिले कलंदरिया से इसका ताल्लुक़ है। आई बात समझ में? और कलंदरी जो बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हैं, वो इसके बहुत बड़े साहिब दावत और इसके बहुत बड़े आमिल गुज़रे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कलंदरी ख़ानदान से इसकी इजाज़त आई। नक्श हैदर करार आप आसानी बना सकते हो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी किस्म की, कोई मसला हो, आप जैसे कुछ लोग बाहर ममालिक रहते हैं, उनको ये ऑफ़िस का टाइम होता है या काम का टाइम होता है या उनकी नाइट होती है, तो वो नक्श हमसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। ये नक्श मैं ख़ुद तैयार करूँगा, आई बात समझ में, और मैं ख़ुद इस पे पढ़ाई करूँगा, और नक्श तैयार करके इसका फ़्रेम करवा के इंशाअल्लाह ताला अगर आपको चाहिए हो तो आपको मैं यहाँ से भिजवा दूँगा। जिसको चाहिए होगा दुनिया भर में कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी, वो आपको आसानी के साथ मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि यही नक्श अगर आपको आसानी हो, आप पहले नक्श तैयार कर लें, इस तरीके से ज़कात अदा कर लें, जब ये नक्श जारी हो जाए आप इसको धात पे भी बनाकर आप इसको अपने पास रख सकते हैं। चांदी पर भी आप इस नक्श को कुंदा करवा कर आप इसको अपने पास रख सकते हैं। अब इसका फ़ायदा कि जब आप ये नक्श लिखकर इसका फ़्रेम करवा लेंगे, फ़्रेम करवा के अपने पास रख लेंगे, आप इसकी तासीर ख़ुद देखिएगा। जितने 3 दिन के अंदर आपका ये अमल मुकम्मल होगा ना, और 3 दिन के अंदर ही आपका दुश्मन आप पे ज़ाहिर हो जाएगा, चाहे वो किसी न किसी सूरत में आप पे ज़ाहिर हो जाए। आपको ख्वाब की हालत में वाज़ेह दिखाई दे दिया जाए, आपको नींद गुनूद की हालत में आपको वाज़ेह तौर पर दिखा दिया जाए, आई बात समझ में, आपको सांप की सूरत में आपका दुश्मन आप पे ज़ाहिर कर दिया जाए, आई बात समझ में, या आपके पास ख़बर आ जाए कि आपको किसी ने पैगाम भेजा है, ये उस सूरत में ज़ाहिर हो जाए, या वो शख्स ख़ुद आपके सामने ज़ाहिर हो के अपने जो भी कुछ उसने किया उसका वो इकरार करे, आई बात समझ में। मतलब दुश्मनों के लिए जो ना, ये समझ लो कि नक्श बहुत सरीउ तासीर नक्श है, और ख़ासकर इस रजब के महीने में ये समझ लें कि माह रजब की स्पेशल ट्रांसमिशन है जो मैंने नक्श हैदर करार आपको दिया है। मेरी तरफ से आपको इसकी बिल्कुल इजाज़त है। मैं चाहूँगा, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप ख़ुद इसकी ज़कात अदा करें, आप ख़ुद इसको लिख लें, आई बात समझ में। अब वो लोग जो नहीं लिख पाते, फिर वो जो मैं लिख के तैयार करके रखूँगा, तो फिर वो यहाँ से मंगवा लीजिएगा आप लोग। आपको बिल्कुल फ्रेम किया हुआ पूरा सेट यहाँ से आपको रवाना कर दिया जाएगा, ठीक है। अब फ़ायदा आपके सामने है, और इंशाअल्लाह ताला ये नक्श वो नक्श है जो हर किस्म के दुश्मनों की कमर को तोड़ देता है। अच्छा, अब सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है इस नक्श का कि अगर कोई शयातीन जिन्नात हों, कोई शरीर जिन्नात हों, कोई ख़बीस जिन्नात हों, जो आपको घर में तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हाज़िर होते हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं,
आई बस हमें कहीं खटक फटक की आवाज़ आती है, कहीं बर्तन गिरने की आवाज़ आती है, कहीं चलने की आवाज़ आती है, कहीं कुछ ठोकने की आवाज़ आती है। आई बस समझ, तो यही शैतान जिन्नात होते हैं जो अपनी मौजूदगी का एहसास आपको दिलाते हैं। अब आपकी छत पे कोई भी नहीं है, अब ठक ठक की आवाज़ आ रही है, आई बस समझ में। अब ये नक्श आप अपने घर में लगा के देख लें ज़रा, मजाल कोई आवाज़ आ जाए घर में आप। ये ऐसा हो जाता है कि नक्श लिखने के बाद घर के अंदर ये खाली आप घर पे लगा लो। अब मिसाल के तौर पे आप अपनी बहन को देना चाहते हैं, वो नहीं कर सकती, आपने खुद लिखा अपनी बहन को दे दिया, कहा मेरी बहन ये अपने घर में लगा ले। खाली घर के अंदर लगा लेने से वो अपने दुश्मनों से महफूज हो जाएगी। अब वो दुश्मन चाहे वो जादू के ज़ोर पर हो, आसेब के ज़ोर पर हो, शैतान के ज़ोर पे हो, नज़र बद की वजह से हो, हासिदीन की हसद की वजह से हो, या किसी न किसी बीमारी की वजह से हो, या कुछ भी हो, नक्श हैदर करार उसको महफूज कर देता है। और ख़ास कर मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ख़ास कर कि वो लोग जो रूहानी मुअल्लिज हैं, जो लोगों के इलाज व मुआलजा करते हैं, जो मुख्तलिफ़ जगहों पे बैठे हुए लोगों का इलाज करते हैं, ख़ासकर हमारे शागिर्द, ख़ासकर हमारे साथ चलने वाले लोग, जो बेयाद शाज़लिया बना रहे हैं, जो बेयाद शाज़लिया में हर अमल नोट कर रहे हैं, यकीनन ये नक्श भी नोट करेंगे, वो तहरीर करेंगे इस बेयाद शाज़लिया में। आई बात समझ में? तो वो लोग ज़रूर ज़रूर इस नश को या तो मंगवा लें मुझसे, या फिर ये ख़ुद लिख लें अपने पास। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि आप जब किसी का इलाज करते हो ना, तो ये समझ लेना कि आपके दुश्मन आपकी सोच से ज़्यादा होते हैं। सबसे ज़्यादा दुश्मन पता है किसके हैं? एक वो जो हक के रास्ते पे चलता है, उसके दुश्मन बहुत होते हैं। और एक वो कि जो लोगों की भलाई के लिए लोगों की खिदमत करता है, लोगों को मसाइब, मुश्किलात, परेशानियों से निकालता है, उसके दुश्मन ज़्यादा होते हैं। और जिसका कोई दुश्मन नहीं है ना, वो समझ लेना सबसे बड़ा मुनाफिक होता है। मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजह का ये कौल है, आपने फरमाया जिसका कोई दुश्मन नहीं ना, वो सबसे बड़ा मुनाफिक है। क्योंकि मुनाफिक सबसे बना के रखता है, वो दुश्मन से भी मिल रहा होता है, वो दोस्तों से भी मिल रहा होता है, दोस्तों के दुश्मन को बताता है, दुश्मनों के दोस्तों को बताता है। तो इस नक्श की ये बरकत है, नक्श हैदर करार की, कि ये इसकी बरकत से आपके ऊपर ज़ाहिर मुनाफिक भी हो जाएगा, आपके ऊपर ज़ाहिर दुश्मन भी हो जाएगा, और हर वो शख्स जो आपसे बुग़्ज़ रखता है, जो दिल में कीना रखता है, जो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, सामने नहीं आता। सामने वो आपका हमदर्द है, चाहे वो कोई भी हो, वो आपके सामने आ जाएगा। तो जो लोग इस नस्ल की ज़कात अदा करना चाहें, एक नस्ल लिखा जाएगा बस, काफ़ी है। ये नहीं कहता 3 लिखो, 5 लिखो, 7 लिखो, 9 लिखो, 11 लिखो, या रात भर बैठ के यही लिखते रहो, नहीं। लोगों में आसानियाँ बाँटें। अगर हमारे सलासिल में आसानियाँ हैं, तो कुछ अमाल ऐसे हैं कि जिसमें बहुत सख्ती है, आसानी नहीं है। लेकिन कुछ अमाल ऐसे हैं कि जिसमें आसानी है, सख्ती नहीं है। लेकिन जो आसानी है, वो किन दिनों में आसानियाँ हैं, वो इन दिनों की बरकत से आसानियाँ हैं। कि जो ये 13 रजब है, जो 14 रजब है, जो 15 रजब है। लेकिन इसमें शर्त यही है कि आपने रोज़ा रखना है, आई वसन पाक साफ़ होना है, नमाज की पाबंदी का एहतमाम करना है, और इशा के बाद आपने ये नक्श लिख के पढ़ाई करना है। अच्छा, जिन लोगों के पास ये नक्श पढ़ाई मौजूद ना हो हैदर करार की, तो वो सूरह कुरैश पढ़ लें। आई बात समझ में? 313 मरतबा पढ़ के दम कर दें, तो वो सूरह कुरैश भी उनके जारी हो जाएगी। अगर कोई शख्स सूरह लहब पढ़ना चाहता है, तो वो सूरह लहब पढ़ ले 70 मरतबा।
कोई शख्स सूरह फील पढ़ना चाहता है, वो 40 मरतबा सूरह फील पढ़ ले। कोई सूरह कौसर पढ़ना चाहता है, वो 121 मरतबा सूरह कौसर पढ़ ले। सूरह कौसर की एक तादाद इस तरतीब से भी है कि अगर 3 दिन में आप सूरह कौसर के साथ नक्श हैदर करार करना चाहते हो, तो सूरह कौसर, आप सूरह कौसर पढ़ेंगे। पहले दिन आप 121, दूसरे दिन 121, तीसरे दिन 122 पढ़ लेंगे। ये भी एक तरीक़ेकार है इसका। इसका सूरह कौसर के ज़रिए अगर आप करना चाहते हो ये, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप सूरह कौसर के आमिल भी हो जाओगे, आई बात समझ में, और नक्श हैदर करार भी आपका जारी हो जाएगा। इसके अलावा आपकी मर्ज़ी है, आप आम दिन में भी किसी को लिख के देते हो तो वही फ़ायदा होगा कि आपने उन तारीख़ों की अहमियत जान के उस तारीख़ों में वो नक्श लिखा होगा। जो लोग चाँद की 13, 14, 15 को एक एक बार ये नक्श लिख लेंगे ना हैदर करार, वो कभी भी जब लिख के देंगे ना उसमें तासीर होगी नक्श में। जो आमिलीन हजरात हैं, जो रूहानी मुअल्लिज हैं, जो लोगों का इलाज व मुआलजा करते हैं, वो रोज़ाना, आई बात समझ में, यानी कि 13, 14, 15 को एक एक नक्श लिख लें। अब इसके ऊपर आप वो भी पढ़ाई कर सकते हो जो आप जिस चीज़ पे रियाजत कर रहे हो। अगर कोई शख्स अस्माए मौसवी पे रियाजत कर रहा है, वो अस्माए मौसवी 110 बार पढ़ के दम कर सकता है नक्श पर। अगर कोई शख्स सूरह यासीन शरीफ पढ़ रहा है, तो वो सूरह यासीन शरीफ पढ़ के दम कर सकता है। कोई सूरह मुज़म्मिल पढ़ रहा है, कोई सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ के दम कर सकता है। अब तादाद उतनी ही होगी जितनी तादाद में उसने अमल किया होगा, आई बात समझ में। अब जैसे मिसाल के तौर पे इसकी तादाद इस तरीके से तयन करेंगे आप कि जैसे मिसाल के तौर पे कोई शख्स 120 मरतबा उसने पूरा चिल्ला किया है सूरह मुज़म्मिल शरीफ पर, तो वो इस 3 दिनों में 120 बार पढ़ के इस पर दम कर देगा। अगर किसी ने सूरह यासीन शरीफ 40 बार रोज़ पढ़ी होगी, 21 बार रोज़ पढ़ी होगी, 11 बार रोज़ पढ़ी होगी, 7 बार रोज़ पढ़ी होगी, तो वो उतनी बार पढ़ के उस पर दम कर देगा। जो पढ़ाई है, यानी कि जो पूरे साल आपने जिस पे मेहनत की, जिस पे रियाजत की, जिस पे चिल्ले काटे, अब किसी ने हिज़्बुल बहर पढ़ी है, आई बात समझ में, अब वो हिज़्बुल बहर पढ़ के भी इस पे नक्श पे दम करके अपने पास रख सकता है। ये ऐसा नक्श है, नक्श हैदर करार, जो हर पढ़ाई के साथ चल सकता है। ज़रूरी नहीं कि चौकी हैदर करार ही आप करें। किस चीज़ के आप आमिल हो, आप चहल काफ के आमिल हैं, आई बात समझ में, आपने चहल काफ का अमल 1100 मरतबा रोज़ पढ़ा है आपने, आप ये है नक्श हैदर करार लिखें, जब लिख के फारिग हों, चहल काफ पढ़ें, उसके ऊपर दम कर दें। अब चहल काफ 111 बार पढ़ के दम कर सकते हैं। आपका जो ज़कात का जो तरीका था, ज़कात में जो तादाद आप पढ़ रहे थे, आप उस तादाद में उसको पढ़ के दम कर सकते हैं। हिज़्बुल बहर के साथ भी ये नक्श बड़ा कमाल का चलता है, यानी कि हिज़्बुल बहर जो हज़रत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह की दुआ है, दुआ हिज़्बुल बहर, आप 3 दिन में रोज़ा रखें, 13, 14, 15 को आपके हिज़्बुल बहर की भी ज़कात हो जाएगी, 120, 120, 120, 360 की तादाद पूरी हो जाएगी, और ये नक्श भी आपका जारी हो जाएगा, और हिज़्बुल बहर भी आपकी कमाल की रूहानियत को पहुँचेगी, आपको कमाल की रूहानियत का फैज़ पहुँचेगा। यानी कि वो लोग जो हिज़्बुल बहर के चिल्ले कर चुके हों, और वो कहते हैं कि हमने चिल्ले किए हैं, हमें सिर्फ़ वक़्ती तौर पे कुछ महसूसात हुए, लेकिन हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। वो 13, 14, 15 को अमल कर लें हिज़्बुल बहर का, देख लें, फिर मुझे बताएँ कैसा फ़ायदा होता है उनको? कैसे उनकी दुआ हिज़्बुल बहर जारी हो जाती है? कैसे लोगों को फ़ायदा होता है? जब वो ये अमल करने के बाद जब लोगों पे दम करेंगे हिज़्बुल बहर पढ़ के, तो फिर दुआएँ देंगे हमारे सिलसिले के बुज़ुर्गों को। फिर उनको अहमियत पता चलेगी कि किस सिलसिले के बुज़ुर्गों की इजाज़त से मैंने अमल किया तो मैं कामयाब हुआ। देखो, अमल मिलना एक अलग बात है, अमल याद करना एक अलग बात है, अमल की इजाज़त होना एक अलग बात है, लेकिन ख़ासकर उस अमल की तरतीब मालूम होना, उसका तरीका मालूम होना, किन ख़ास ख़ास दिनों में वो अमाल किए जाएँ जो हमको हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे, तो हमें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। ये रब की ज़ात है जो हमें कामयाबी की तरफ लेके चली जाती है।
वो करेगा वही जिसको अल्लाह तौफीक देगा। ये वो नक्श हैदर करार है, क्योंकि देखो दुश्मन, मैं समझता हूँ हर आमिल के दुश्मन है, हर सूफी के दुश्मन है, हर वली के दुश्मन है, हर मौलवी के दुश्मन है, हर आलिम के दुश्मन है, हर मुफ्ती के दुश्मन है। आई बस समझ, हर दुनियादार के दुश्मन है। दुश्मन से कोई नहीं छुपा हुआ, दुश्मन से कोई नहीं बच सकता। अगर दुनियावी दुश्मन से बच भी गए, उस दुश्मन से नहीं बच सकते जिसको अल्लाह ने कहा है कि ये तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, जो शैतान है, उससे नहीं बच सकते। उससे उस वक्त ही बचोगे कि जब आप कोई ना कोई ऐसा अमल करोगे जो अमल अफजल होगा, जिसके बारे में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमल अफजल बेहतर वो है जो तुम हमेशा करते हो, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। फिर वही अमाल तुम्हें बचाते हैं तुम्हारे दुश्मन से। अभी बुजुर्गों का तरीका है सूरह कुरैश पढ़ना, नकूश लिखना, तावीज़ात लिखना। यहाँ तक कि मुझे याद आ गया हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अपने इमामे के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक रखते थे, और आप फरमाते हैं कि मैंने इस मुँह मुबारक की बरकत से कई जंगें जीती हैं। यानी कि हुजूर के मुँह मुबारक की बरकत से आप फरमाते हैं कि मैंने कई जंगें जीती हैं मैंने। और वो नक्श जिसमें आप उन मकबूल बारगाह अल्लाह के बंदों के नाम लिखे हुए हैं, कुरान की आयत लिखी हुई है, नादे अली लिखी हुई है, आई बस समझ में, और हैदर कर्रार हैदर कर्रार हैदर कर्रार की पुकार है, तो कौन सा दुश्मन है जो आपके कहर से बच सकता है। आप सूरह नास के आमिल हैं, आप सूरह फातिहा के आमिल हैं, आप हस्बुन अल्लाह व निअमल वकील के आमिल हैं, आप जिस चीज़ के भी आमिल हैं, आप ये 3 दिन एक एक नक्श लिख के उसके ऊपर दम कर दें, आपकी पढ़ाई भी मुकम्मल, आपके नक्श की रूहानियत भी मुकम्मल। मेरी तरफ से मेरे साथ चलने वाले, शाना बशाना पहले दिन से मेरे साथ चल रहे हैं, जो मेरे मुरीदीन हैं, जो मेरे शागिर्द हैं, जो मेरे पीर भाई हैं, मैं उन सबको इसकी इजाज़त देता हूँ। मेरी तरफ से उसकी इजाज़त है। और वो ख़वातीन मेरी बहनें कि जो, अगर मेरी बहनों के साथ कोई ऐसा मसला हो कि ऐसे दिन आ जाएं कि जिस दिन में, जिस वक्त में वो ना नमाज़ पढ़ सकें ना ये काम कर सकें, तो फिर मैं अपनी बहनों से कहूँगा फिर आप उसको ना करें। फिर आप इस नंबर पे, जो स्क्रीन पर आपका नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पे अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम लिख कर अपना एड्रेस हमें भेज दीजिएगा। तो फिर यही नक्श आपको तैयार कर कर, तो पूरा फ्रेम में लगवा के तैयार करवा के फिर आपको भिजवा दिया जाएगा, ताकि वो नक्श आप तक पहुंच जाए। अगर नक्श ये आप हमारे सेंटर से मंगवाना चाहें तो हमारे सेंटर से भी मंगवा सकते हैं। आई बस समझ में, क्योंकि ये नक्श ज़ाहिर सी बात है मैं तैयार करूँगा 13, 14 और 15 रजब तक। अब जिन जिन लोगों ने, अगर वो ये चाहते हैं कि हम डॉक्टर साहब के हाथ का लिखा हुआ लें, हम डॉक्टर साहब की, जो डॉक्टर साहब जिस चीज़ के आमिल हैं, डॉक्टर साहब ने जिस चीज़ पे रियाजत की हुई है, डॉक्टर साहब हमें उसके ज़रिए तैयार करके दें, तो वो सारे इस नंबर पे, आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, इस नंबर पर। अच्छा, इसकी कोई प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, कि वही ख़र्चा है जो थोड़ा बहुत इसमें है, बस, और कुछ भी नहीं है इसका। आई बात समझ में, कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है ये बिल्कुल आम लोगों के लिए ही है, कि इसमें सिर्फ वही खर्चा है कि जिसके अंदर जैसे कोई फ्रेम ला के लगा लिया, या इसमें कुछ ला के लगा दिया, TCS का ख़र्चा हो गया, आई बात समझ में, और बस यही इसमें ख़र्चा होगा। मेरी तरफ से ये आप लोगों को तोहफ़ा होगा। आई बात समझ में, तो ये समझ लें कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये फ़ी सबिलिल्लाह ही है। क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं किसी को लाहौर भिजवाऊँगा तो TCS का ख़र्चा मैं अपनी जेब से तो नहीं दूँगा ना।
अगर मैं इस्लामाबाद भिजवाऊँगा तो टीसीएस का ख़र्चा, और उसको जो फ्रेम का ख़र्चा, और जो कलर प्रिंट निकालूँगा उसका ख़र्चा, वो सब वो जो भी होगा मामूली सा थोड़ा बहुत, वो आप हमारे सेंटर को दे देना, ताकि वही जो आप भेजेंगे फिर वो दूसरे भाइयों के लिए तैयार हो जाएगा। किसी नए काम है उसको हम लगा देंगे, उसको उसको मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो मैं इसको खुद तैयार करवा के, मैं खुद पढ़ाई करके, जितनी भी रजिस्ट्रेशन हो जाएंगी मैं उन सब पे पढ़ाई करूँगा 13, 14, 15 को, और मैं इंशाल्लाह नाम के साथ आप लोगों को मैं भिजवा दूँगा। तो ये नक्श आराम से आसानी के साथ आप तक पहुँच जाएंगे। याद रखना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हिफाजत के लिए नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दुश्मनों के लिए है। और इस नक्श की एक ख़ास बात है, अगर ये नक्श आपके पास मौजूद होगा तो आप दुश्मन की हलाकत की ख़बर खुद सुनेंगे। आई बात समझ में? चाहे वो आपकी जान का दुश्मन हो, चाहे आपकी इज़्ज़त का दुश्मन हो, चाहे आपके दीन का दुश्मन हो, चाहे इस्लाम का दुश्मन हो, चाहे आपकी रूहानियत का दुश्मन हो, चाहे आपके सिलसिले का दुश्मन हो। आई बात समझ में? हर दुश्मन से आपको ये नक्श महफूज रखता है। आई बात समझ में? कि जब ये नक्श इंशाअल्लाह ताला मैं जो भी लेना चाहेंगे, जो मेरी बहनें जो नहीं लिख सकेंगी, जो मेरे भाई नहीं लिख सकेंगे, वो फिर मैं ख़ुद अपने मामलात से उसको पढ़ाई करके मैं इसको तैयार करके आप लोगों को भिजवा दूँगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये आप लोगों तक आसानी के साथ पहुँच भी जाएगा। बाकी मेरी ख्वाहिश तो यही है कि आप लोग ख़ुद लिखें, ख़ुद इस पे मेहनत कर लें, ताकि 3 दिन की आपकी मेहनत ज़िंदगी भर के लिए आपके काम आए। अच्छा, वो लोग कि जिन लोगों के मेरे पास इलाज व मुआवजा चल रहे हैं, इलाज चल रहे हैं, तो वो अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख कर हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ताकि मैं उन लोगों से मैं बात भी कर लूँ। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपकी आसानी और सहूलत के लिए अपने शाज़ली कॉल सेंटर यानी कि ऑनलाइन क्लिनिक का इफ्तिदा किया है। तो ऑनलाइन क्लिनिक के अंदर जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, मैं वीडियो कॉल पर आपसे बात करूँगा, और वीडियो कॉल पे आपके आसानी के साथ मैं आपको जवाब दूँगा, और एक ही बार में मैं कोशिश करूँगा कि उस मसाइल का हल आप तक मैं पहुँचा दूँ, उसका हल आपको मैं इंशाल्लाह बता दूँ। क्योंकि बाद लोगों की शिकायत है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, ज़ाहिर सी बात है वो हर दौर में होते हैं, हर जगह होते हैं, कि जो हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में? कि हम डॉक्टर साहब से आपकी बात करा देंगे, हम डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात करवा देंगे, हम डॉक्टर साहब से आपसे ये कर लेंगे, डॉक्टर साहब ने ये कहा है आपके बारे में। अब वो जब हमारे पास बेचारे आते हैं तो बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ है। फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा चलें, अगर ऐसा लोग धोखेबाज़ी कर रहे हैं या ऐसे मामला चल रहे हैं, तो मैं वीडियो कॉल का सिस्टम शुरू कर दूँगा। कि अगर आपका कोई इलाज चलता है मेरे पास, या आपके साथ कोई मामलात होते हैं, या आप हमारे से जॉइंट होते हैं, सबसे पहले आप हमसे वीडियो कॉल पे हमसे बात करेंगे, ताकि आप भी मुतमईन हो जाएं कि आपकी बात सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर साहब से हो रही है और किसी बंदे से नहीं हो रही। ये ज़हन में रखिएगा। तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इस नंबर का मैं ख़ुद और हमारा सिस्टम ज़िम्मेदार है हर चीज़ का, ठीक है। तो बाकी मैं समझता हूँ आज की जो रजब बिलख़ुसूस आज स्पेशल ट्रांसमिशन मैंने की है, स्पेशल की है इस नक्श की वजह से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब 13 रजब आए तो बहुत ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएगी तो लोग नक्श हैदर करार लिख भी लेंगे और अपनी पढ़ाई को भी मुकम्मल कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ वीडियो बहुत अच्छी तरह आपकी समझ आ गई होगी, और बाकी आपका भी काम है कि देखो अभी 13 रजब में वक्त है, अपने आप को तैयार कर लो, और कोशिश करो कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दो, इसके लिंक सेंड कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर, ताकि काफ़ी लोगों तक पहुँच जाए, ताकि लोग हमसे जॉइंट हो जाएं, और लोग फिर 13 रजब तक इसकी ज़कात अदा कर लें। जो पढ़ रहे हैं उससे भी उनको फ़ायदा हो, और इस नक्श से भी उनको फ़ायदा हो। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख़्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।